कैप्टन अभिमन्यु जी, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, श्री सुरेंद्र पुनिया जी, श्रीमान हरि सिंह जी, श्री विश्वंभर वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए हिसार के प्यारे भाइयों और बहनों, महाराजा अग्रसेन की इस पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं एशियन गेम्स में हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रखने में हरियाणा के जो नौजवान खिलाड़ियों ने योगदान दिया, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हरियाणा का नौजवान पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन गया है। वो लाख लाख बधाई के पात्र है। उसे मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। भाइयों बहनों, अब चुनाव अंतिम सप्ताह की ओर चल पड़ा है। 15 तारीख को भारी मतदान करके हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज यहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया हूं। मैं आज यहां आपको अग्रिम बधाई देने के लिए आया हूं, अग्रिम आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने हर प्रकार के अच्छे दिन भी देखे, बुरे भी दिन देखे। हर सरकारों ने, सरकार के मुखियाओं ने सिर्फ अपने परिवार के लिए दुकानें चलाई हैं, और जब तक ये दुकानें बंद नहीं करोगे, हरियाणा की शान शौकत बढ़ने वाली नहीं है। पिछले 25 साल में, भाइयों बहनों, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पिछले 25 साल में हरियाणा ने एक भी सरकार ऐसी देखी है जिस सरकार में सरकार के मुखिया के परिवारजनों का दबदबा न रहा हो। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे न हो। ऐसा आपने कभी देखा है क्या? ये लोकतंत्र परिवारशाही के लिए है क्या? आप मुझे बताइए, आपको परिवारशाही से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये परिवारवाद से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी? क्या आपका बेटा बड़ा नहीं बन सकता क्या? क्या आपका भाई बड़ा नहीं बन सकता क्या? क्या आपकी बेटी बड़ी नहीं बन सकती क्या? क्या आपकी बहन बड़ी बन नहीं सकती क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए। एक चाय वाले को भी उठा ला करके यहां बिठा दिया, लेकिन ये हरियाणा के राजनीतिक दल देखिए, सारे के सारे सिवाय परिवार के उनको कुछ नहीं सूझती है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तक भी मुझे बताइए, हरियाणा किसने चलाया? हर सरकार में कोई न कोई ऐसे ठेकेदार रहे
जो बाद में जेलों में जिंदगी गुजारते रहे। हर सरकार में यही हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग इन दिनों झूठ फैलाने में लगे हैं। मुझे लोकसभा के चुनाव के समय भी ये बात स्पष्ट करनी पड़ी थी। इस बार भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। ये लोग मेरी पुरानी तस्वीर, उनके साथ किसी कार्यक्रम में निकली हुई तस्वीर, उसकी छोटी छोटी फोटो निकाल करके घरों में बांट रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद तो हम मोदी जी का ही समर्थन करने वाले हैं। मेरी सरकार हिंदुस्तान की जनता के समर्थन से चल रही है, 125 करोड़ देशवासियों के समर्थन से चल रही है। देश की जनता ने मुझे समर्थन दे दिया है। 15 मई को चुनाव के नतीजे आए तब समर्थन 125 करोड़ देशवासियों ने दे दिया है। मुझे जेलों में से समर्थन की जरूरत नहीं है। मुझे गुंडागिरी, माफियागिरी वालों के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुझे नेक दिल, ईमानदार 125 करोड़ देशवासियों के समर्थन की जरूरत है। कृपा करके झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास न करें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को विकास देने के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में परिवारशाही से मुक्ति पाकर के लोकशाही की प्रस्थापना के लिए चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के लिए चुनाव लड़ रही है और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार के भ्रम फैलाने वालों से बचिए। दूसरी बात, कांग्रेस का तो हाल ऐसा है, उनको कमल के बिना चलता ही नहीं है। कमल के बिना चलता ही नहीं कांग्रेस वालों को। किसी को मोदी के फोटो की जरूरत लगती है, किसी को कमल नाम के व्यक्ति की जरूरत लगती है। मैंने सुना है हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने अपनी ही अस्पताल में कमल नाम का एक छोटा सा व्यक्ति नौकरी करता है, उसको निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया है। उनको भी लगता है अगर कमल अपने पास रखेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। ये झूठ मूठ के कमल से गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये कमल खिला है आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार की गंदगी की है, जो कीचड़ किया है देश की राजनीति में, तब जाकर के देश की राजनीति ने शुद्धि का कमल खिलाया है। वो शुद्धि का कमल हिसार में भी खिलने वाला है। जो लोग मुझसे जरा हिसाब मांग रहे हैं, जरा मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा कांग्रेस के मित्रों, हमारा जरा रेल बजट तो देख लो। भाइयों बहनों, ये हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? हिसार को 2 रेलवे लाइन देने का निर्णय किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले बजट में फैसला कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एक नेशनल हाईवे हिसार को देने का फैसला
सरकार बनते ही हमने कर लिया है। आप हमारे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? जो काम आप 60 साल में नहीं कर पाए, वो काम हमने पहले ही बजट में कर करके आपके सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, नारनौल क्षेत्र जहां से हमारे अभिमन्यु जी मैदान में हैं, नारनौल में भी रेलवे की लाइन और नेशनल हाईवे की लाइन, ये काम भी दे दिया गया है। इस तेजी से काम होता है भाइयों, तब जाकर के देश का भला होता है। भाइयों बहनों, आप टीवी पर श्रीमान अमिताभ बच्चन का शो देख रहे हो। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, इसका खेल खेलते हैं। टीवी के स्क्रीन पर तो कौन बनेगा करोड़पति इसका खेल चलता है, लेकिन हरियाणा सरकार में सारे मंत्री इस बात का खेल खेल रहे हैं कि कौन बनेगा अरबोपति। पूरी हरियाणा सरकार का हर मंत्री एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहा है, कौन बनेगा अरबोपति। भाइयों बहनों, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की 125वां जन्म जयंती के रूप 125 वर्ष निमित्त एक विशिष्ट पर्व का प्रारंभ हो रहा है। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे। और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए, श्रमानुभव किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए साफ सुथरे रहने की। चाचा नेहरू को जो बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को हम भी सफाई के माध्यम से प्यार करें, पूरे देश में इस काम को करें। और इतना ही नहीं, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। चाचा नेहरू को बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इस सफाई को अभियान चलाएं और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाइयों। हम अपने पराये करने वाले लोग नहीं हैं। हम दल के आधार पर छुआछूत की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और मैं विशेष रूप से पंडित नेहरू प्रति जिनकी अपार श्रद्धा है, उन लोगों को भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मैदान में आइए और चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 दिन तक लगातार स्कूल में छोटे छोटे बालकों के साथ बैठ करके उनको सफाई के पाठ पढ़ाइए, पर्सनल हाइजीन के पाठ पढ़ाइए। मैं कांग्रेस के मित्रों को सविशेष आग्रह करता हूं, अब आप खाली हो गए हैं, जहां बचे खुचे हैं वहां भी खाली हो जाने वाले हो। अब आपके पास और कोई काम नहीं है, तो कम से कम पंडित नेहरू के 125वीं जयंती को ढंग से मनाइए और बच्चों को आरोग्य की शिक्षा दीजिए। कांग्रेस के मित्र भी निकले, देश को आगे बढ़ाना है हमें। और मैं एक बात की खुशी व्यक्त करता हूं, भाइयों बहनों, मैंने पहले भी कहा था
ये हाई फाई का युग है, वाईफाई भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सफाई भी चाहिए। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या किसानों को खेत में पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इतने साल तक इन्होंने राज किया, क्या आपको पानी बिजली पहुंचा पाए? भाइयों बहनों, हमारी सरकार आते ही हमने फैसला किया है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का। इस प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत हम किसान को पानी पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के गांव-गांव खेतों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है, ये धरती तो जय जवान जय किसान की धरती है।